Hello, friends. A warm welcome to the series. Or before we are getting into the case studies, I must share with you that we had a very intense and a brainstorming discussion, and also certain ideas were pitch forwarded, ताकि हम कैसे रियल टाइम में और अमेजिंग तरीके से अपने आंसर्स को और अपने काम को स्ट्रक्चर्ड और उनको स्ट्रेंथन कर सकें. इट इज इन दिस लाइट कि हम इस पूरी केस स्टडी को या हम इस पूरे सेशन को मॉनिटर करेंगे, and we will try to see where we can further improve, and we have to do that. There is no question about it, because we are absolutely committed on that front. So you are a resident of a remote tribal district where there is high incidence of malnutrition. Remedial measure, the DM has initiated a program to promote millet cultivation, especially on the land currently lying fallow in the district. But this well-intentioned move of the officer receives flack from local tribes, क्योंकि this may not only change their age-old food habits but also alter their traditional agricultural practices. लेकिन अगर जो डीएम साहब हैं उन्होंने मिलेट कल्टीवेशन की बात की, तो मुझे समझ नहीं आया कि ट्राइबल्स एज ओल्ड फूड हैबिट्स उनकी चेंज कैसे होंगी और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे चेंज हो जाएंगे एग्जैक्टली. सो आई एम आल्सो थिंकिंग साइड बाय साइड की केस स्टडी क्या क्या है. लोअर रिम्यूनरेटिव प्राइसेस ऑफ मिलेट्स एक अनदर रीजन है, लेकिन डीएम साहब ने बोला खाली जमीन पे करेंगे, तो एग्जिस्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन पैटर्न का कोई मतलब नहीं बनता है. एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट, you who has a keen interest in development of tribal areas, what according to you are the key issues and challenges in the above situation? Identify key stakeholders and their respective interests. Suggest a course of action that the DN can take, keeping in mind the larger tribal interest. May I have the answer, please? हमने देखा, हिंदी में भी पूरा केस स्टडी है ये, लेकिन हमने इंग्लिश वर्जन पढ़ा. The case study reflects the challenge of ensuring equitable growth in tribal areas along with securing cultural and traditional rights of tribals. It creates roadblock for effective implementation of programs. I think well written and well started introduction. यहाँ पर लेकिन you should have brought idea like enlightened leadership. You would have brought idea like, you know, a kind of a connect which he wants to ensure. एक आध वर्ड बजाय पूरे पैराग्राफ के बनाने के एक बढ़िया फ्रेज केस स्टडी को डील करते हुए आपको और अच्छा दे सकती है. बट दिस इज एन एवरेज स्टार्ट. जिसको आप 60% जो आप कह रही हैं, 60% स्कोर नहीं आता है, लेकिन मैं इसको स्कोर से नहीं, मैं इसको उसके परसेंटेज से देख रहा हूँ. स्टेक होल्डर्स, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, बायोडाइवर्सिटी, डेवलपमेंट, माल न्यूरिश चिल्ड्रन, वुमेन मार्केट, गवर्नमेंट डीएम. लेट्स सी आप इसको आंसर में कैसे लेके आते हैं. की इश्यूज एंड चैलेंजेस इन्वॉल्व: माल न्यूरिश्ड, सोशल चैलेंज, हेल्थ, डेमोग्राफिक डिविडेंड, एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, इनकम, लाइवलीहुड, लेबर प्रोडक्टिविटी. अब ये विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस तो बनाई, लेकिन इसका आपको जो है आपको टर्म्स लेके आने हैं, चाहे फिर वो यू नो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी हो, चाहे फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड हो, वो कैसे आएगा. सेफ गार्डिंग ट्राइबल प्रैक्टिसेस इन कल्चर वर्सेज एड्रेसिंग मैलन्यूट्रिशन, ठीक बात है. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज वर्सेज एम्पैथी, बीइंग इग्नोरेंट एंड इम्प्लीमेंट द स्कीम वर्सेज साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, ये हो गया. उसके बाद प्राइवेट सेक्टर वर्सेज पब्लिक सेक्टर का रोल भी आ सकता है. अगर आप कंट्रीब्यूट कराना चाहो तो कौन आगे आएगा. उसके बाद क्योंकि ट्राइबल है, देन यू हैव टू ब्रिंग द एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट. तो ऐसे आपको जितना ब्रॉड इकोसिस्टम हो सकता है वो लेके आ रहे हैं. ट्राइबल सेफ गार्डिंग द हेरिटेज एंड कल्चर प्रैक्टिसेस लाइक फूड हैबिट्स, सेफ गार्ड तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे उनको हम आई शुड से कैसे हम उनको हम चेंजिंग टाइम्स के साथ सस्टेनेबल बनाएं, कैसे हम उनको इम्पैक्टफुल उसमें लेके आए. दैट इज व्हाट वी हैव टू ब्रिंग हियर. सो इट माइट लीड टू डेट साइकिल. तो डेट साइकिल की जगह आप बोलो कैसे कोऑपरेटिव बैंक, एसएचजीज, फिनटेक, उनको क्यों नहीं लेके आ रहे. कब तक ट्राइबल को हम ऐसे, या कोई भी मार्जिनलाइज सेक्शन को आप हमेशा आइसोलेटेड देखोगे. चलिए आगे. कोशिश कीजिए डीएम का जैसे आपने लिखा, कोशिश कीजिए आंसर की पूरी भाषा ना लिखी जाए, कुछ नया लिखा जाए. इट इज गोइंग टू कट योर मार्क्स. Equitable growth and ensure demographic dividend is secured, can ensure fair and just remunerative prices, promoting आत्मनिर्भरता, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. बात सही है, लेकिन इसमें भी आपको पेशेंस, रिजिलियंस, उसके बाद जो है इमोशनल क्वेश्चन, ऐसे करके जो हमारे की आइडियाज और की एलिमेंट्स हैं उनको सोच के लाना चाहिए कि वो कैसे, जो ट्राइबल एल्डर है उनको आप साथ बिठाओगे, या फिर जो आप बाहर से अभी अभी मैंने आपको जैसे एग्जांपल बताया, देयर आर साइंटिफिक एंड एडवांसमेंट है, एआई आ रहा है, जैसे बहुत सारी चीजें आप लेके आओ,
Why don't you bring it everywhere? You are restricting to a traditional setup. Marks will be cut. So personal visits to tribal areas, addressing their concern via sharing intention behind the move. तो विजिट करने से क्या होगा? जस्ट विजिट के साथ साथ आप बोलो कि मैं उसको फॉलो अप भी करूंगी. डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेसेसिटी. वो ठीक है, वो तो जस्टिफिकेशन आपने दिया, फॉलो अप भी दीजिए. फैलो लैंड, बिल्कुल सही बात है. सीड अवेलेबिलिटी सब्सिडाइज नहीं, सरकार सीड मुफ्त भी देती है. सीड बैंक भी होते हैं विलेजेस के अंदर. कॉस्ट का प्रोडक्शन भी कम करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है. उसके बाद आपने बॉटम अप अप्रोच की बात की. ई नाम बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने, वेरी गुड. बेनिफिट्स की बात बहुत अच्छी की आपने. उसके बाद लेकिन एथिक्स के टर्म्स मिसिंग हैं, वो जरूर आने चाहिए थे. उनको लेके आना बहुत आवश्यक है, तब आपका स्कोर और ज्यादा आगे आ सकता है. तो आगे चलिए. 60% जो आपने बोला, उसको मैं यहाँ पे 50 से 55 लाऊंगा टॉपर के हिसाब से. बाकी हम देखेंगे. सर ऑप्शन वन. इन पॉइंट्स में एथिक्स के टर्म कैसे लेके आए? कौन सा है? खोलो आप, मुझे बताओ, मैं जो बताता ये हूँ. दिखता है मतलब कि कोर्स ऑफ एक्शन जैसे क्या आप, होगा? अब ई नाम की एप्लीकेबिलिटी के पीछे भी तो रूल है ना. अगर आपको नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात कर रहे हो, तो उसको भी इंप्लीमेंट करने के लिए आपको तंत्र तो चाहिए. तंत्र आप बता रहे हो, ई नाम इज काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. ई नाम को चलाने के लिए भी तो कुछ कॉर्पोरेट या फिर कुछ आप कोऑपरेटिव या फिर कुछ आप उसके सोशल, कुछ तो प्रैक्टिसेस चाहिए, कुछ तो बिहेवियरल चेंज चाहिए जो वहां तक पेनिट्रेट करेगा. वो टर्म लेके आइए. जो एस्पेक्ट है उसका कंसिस्टेंसी से काम करने का, वो लेके आइए. डीएम तो कल को ट्रांसफर भी हो जाएंगे, फिर क्या, खत्म हो जाएगा इनिशिएटिव. ऐसा कुछ लाइए जिससे बिहेवियरल एलिमेंट आए आपकी केस स्टडीज में. ऐसा कुछ लाइए जिससे बिहेवियरल एथिक्स, और उसके साथ कुछ ऐसा हो जो इम्पैक्टफुल लॉन्ग टर्म में हेल्प करे. वो आपको लाना पड़ेगा. जैसे बेनिफिट ऑफ मिलेट्स है, बेनिफिट सबको पता होता है, बट हैबिट, हैबिट तो नहीं बनती. प्रमोट आपने फूड आइटम करने की बात की थ्रू वन धन योजना एंड ट्राइफड, बिल्कुल सही बात है. लेकिन उसके अंदर भी आपको उनको स्थान तो देना पड़ेगा. यू हैव टू गिव प्रायोरिटी. तो प्रायोरिटी आ गया ना अपने आप में. प्रायोरिटी इज कॉल्ड एथिक्स. लाइन भी बनेगी तो लाइन में कौन आगे खड़ा होगा, कौन पीछे खड़ा होगा, ये भी एथिक्स है ना. ठीक है सर। चलिए आगे. The case study highlight the theme न्यूट्री सीरियल्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप. देखो अब इन्होंने इसको चेंज दिया एलिमेंट, तो क्लियर है, थोड़ा सा ब्रॉड है. तो चैलेंजेस में क्या बोला? अवेयरनेस, यानी कि क्रिटिसाइजेशनल या सिविलाइजेशनल, क्या लिख दिया ये? क्रिटिसाइज कर क्रिटिसाइजेशन। रहे हैं. तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें इंग्लिश को देखना है, राइट अप्रोच से लिखना है. उसके बाद आपने पॉइंट ऑफ कल्चरल एसिमिलेशन एक पॉइंट जैसे बोला, ठीक है भाई. कल्चरल एसिमिलेशन की आपने बात की कि भाई डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उनके कल्चर को खत्म कर दे. उसके बाद आपने तीसरा सेंटेंस में बताया नॉलेज, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी बात की आपने, रिम्यूनरेशन की बात की, स्किलिंग ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग की बात की. उसके बाद आपने पाथवे की बात की. तो लोकल टू ग्लोबल, आई थिंक की वर्ड्स आर विजिबल, लेकिन इसमें भी एक आध, जैसे मैंने पहले आंसर में कहा, एथिक्स के आने चाहिए. तो ट्राइबल सिटीजन्स, टैकलिंग माल न्यूट्रिशन, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट. उसके बाद आपने वो बात किया, स्टेट गवर्नमेंट दैट लॉन्चेस स्कीम्स, बहुत अच्छा. रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोलैबोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वुमेन इन चाइल्ड वेलफेयर. तो डबल एज सोर्ड, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये आपने पूरा बताया. और ऊपर वाले आंसर में भी इसीलिए एलिमेंट्स थे, ये भी उसके टक्कर का ही है. लेकिन दोनों में वो एलिमेंट एक आध कुछ आने से ही आंसर अब हो जाएगा. तो डीएम की आपने बात की, विजिटिंग ट्राइबल एरिया, एड्रेस क्वेश्चंस अबाउट द डेवलपमेंट, ये एप्टीट्यूड इन्होंने डाला. सोशल स्किल्स एंड एम्पैथी, देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा जैसे नो ड्रास्टिक चेंज. उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर दैट गाइड देम इन द प्रोसेस, लीडरशिप स्किल. चलिए आगे. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटी प्राइस के बाद न्यूट्रिशन वैल्यू. और उसके बाद जो है आपने मिलेट की बात की, प्रोफेशनलिज्म वर्सेस इंटीग्रिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट विद एथिकल लीडरशिप. आई थिंक की पॉइंट्स आर डेफिनेटली विजिबल, जैसे हमने बोला था. और स्कोर जितना आप बोल रहे थे उससे 5% कम करता हूं बस, मैं ज्यादा नहीं. जनजातियों के अन्य सभी धाराओं के कम करने का जुड़ाव, सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्य के अपने जीवन में अधिक महत्व देना. इसके कारण फसल का विविधीकरण ना होना और बदलते पर्यावरण के कारण पारंपरिक कृषि में कभी बदलाव के कारण उत्पन्न कुपोषण की स्थिति और प्रशासन के प्रति अरुचि का भाव. बहुत अच्छा. देखो इन्होंने इसके स्टडी को एक हेडिंग दी. अब उसके बाद चुनौतियां क्या है? आधारभूत वस्तुओं का अभाव, यानी फंडामेंटल अवेलेबिलिटी नहीं है चीजों की.
गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी के बीच में समन्वय यानी कम्युनिकेशन कह लीजिए, कोऑपरेशन कह लीजिए, को रिलेशन कह लीजिए, कनेक्ट कह लीजिए, उसकी कमी। जनजातीय का प्रशासन पर विश्वास का अभाव, कुपोषण के कारण जूझते परिवार, जूझते की स्पेलिंग गलत है, तो कुपोषण पूर्ण रूप से खत्म कराना जाना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए। चलिए आगे, चलिए आगे। सरकार का सकारात्मक नजरिया उत्पन्न किया जाना चाहिए। तो हितधारकों की बात की, वही जो हमें ऊपर लिखा था, हित की बात की, न्यूनतम जीवन चयन करने योग्य स्थिति, किसानों का उत्पन्न होना, चलो उचित मूल्य मिलना, चलो चलो आगे चलो। फसल के विविधीकरण के फायदे, किस तरह उसे लागू किया जाए, बाजरा जैसी फसल उत्पन्न, चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। और उसके बाद आदिवासी व्यापक हितों का ध्यान में रखते हुए जिला करेक्ट करेक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकने वाली कार्रवाई का सुझाव, स्वयं दौरा करना, स्थितियों का जांच करना। देखो, दौरा करना, जांच करना, दोनों पॉइंट अलग अलग है। जांच करना पॉइंट उसको वैल्यू दे देता है। समुदाय के मुखिया और उन लोगों से संवाद करना, जैसे मैंने बोला भी। समुदाय विशेष भाषा का प्रयोग किया जाए, ये एथिक्स आ गया। सभी नीतियों और योजनाओं के बारे में उनकी भाषा में बताया जाए, आई थिंक अमेजिंग। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के साथ जुड़ा जाए, जरूरी वैक्सीन, मिड डे मील जैसी सुविधाएं दी जाए। वह कि जो भी विशेषता है, फल है, फसल है, हस्तकारी है, हेल्प ग्रुप, मुद्रा स्कीम से जोड़ा जाए, ताकि निर्माता कृषि पर निर्भर ना हो, निर्भरता कृषि पर ना रहे। तो आई थिंक वंडरफुली रिटर्न। So all three case studies till now, they score as per topper answer when I compare or as per the model answer, at least 55% score तो तीनों में आ ही रहा। स्टेक होल्डर, डीएम, मिलेट, रेजिडेंट, विलेजर, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, किसी भी तीनों केस स्टडी में कोई भी अवांछनीय शब्द नहीं है, अनवारंटेड नहीं है, लेकिन उसका लेवल और उठ सकता है, और ज्यादा उसको स्क्रू टाइट हो सकता है। malnutrition is also called hidden hunger, adequate intake, चलिए आगे। 52% वुमेन, अनीमिया कंडीशन, 31% स्टंटिंग, 36% वेस्टिंग। अगर इसी को प्लेजर से लिखा जाए, जो ये लिखा गया, ज्यादा मेमोरी पर जोर ना दिया जाए, तो यही चीज अमेजिंग हो जाती है। ज्यादा मेमोरी पर जोर देंगे, अचानक से एग्जामिनर से कनेक्ट टूट जाएगा। So to curb this, multi-dimensional approach is needed, like गुमला डिस्ट्रिक्ट अडॉप्शन ऑफ श्री अन्ना मिलेट कल्टीवेशन। 60% से पार हो गए केस स्टडी अभी से। पहले से एग्जांपल ले आया, पहले से इशू को उठा दिया। की इशू, अडॉप्शन ऑफ न्यूट्रिशियस फूड वर्सेस कंजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल, टॉप डाउन डायरेक्शन वर्सेस सिटीजन अडॉप्शन। दोनों पॉइंट हमने ऊपर लिखे, लेकिन इतने तरीके से नहीं थे। न्यूट्रिशन फ्रॉम विलेज वर्सेस लो रेम्युनरेशन, स्टेट इंटरवेंशन, डाइटरी चॉइस और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है। फॉर्मेशन यानी फार्मिंग, सॉरी, मोनोकल्चर करेंगे कि उसको मल्टीकल्चर करेंगे, रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। चलिए, स्टेक होल्डर डीएम का है कि वो रिक्लेम करना चाहते हैं फैलो लैंड को, एसडीजी 2030 आपने। उसके बाद टेक्निक ऑफ मालन्यूट्रिशन को भी जोड़ा। मी एंड फार्मर, इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स फॉर ट्रेडिशनल फूड हैबिट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एट द सेम टाइम हाई इंसिडेंस ऑफ मालन्यूट्रिशन, सिविल सोसाइटी मेकिंग सिटीजन अवेयर, गवर्नमेंट अकाउंटेबल, ग्राम पंचायत अंडर पीसा 1995 परसुएडिंग ट्राइबल्स। कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेंगे, रिमोट ट्राइबल है तो कृषि विज्ञान केंद्र आएगा, रेडियो से सुनेंगे। आपने बच्चों की पढ़ाई की बात भी कहीं सर्कल में बना के बताई थी, पैसा आएगा, पढ़ाई होगी, ये होगा। केवी के वॉलंटियर्स आपने बोला, आंगनबाड़ी वर्कर आपने बोला, मिड डे मील स्कीम वाला, इन केस ऑफ डिमांड प्राइस बेटर रेम्युनरेशन, ये आपने बोली। चलिए आगे। उसके बाद आपने बात की ट्राई फूड की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये मानसी और बाकी आंसर में भी हमें दिखाई दिया था। उसके बाद आपने बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज की बात की। एनजीओ कुड बी रोप्ड इन वाया सोशल मीडिया, वाया एडवर्टीजमेंट फॉर वर्कशॉप। द लार्जर ट्राइबल इंटरेस्ट इज रेम्युनरेटिव प्राइस, preserve food, old age habitat, DM should adopt minimum government maximum governance for nudging tribals via creating demand for millet in long run. For short run, role midday meal NGOs or millet is important for tackling malnutrition. So I think जितनी हमने केस स्टडीज अभी पढ़ी, और हम मॉडल केस स्टडी भी पढ़ देते हैं, चलिए। की इश्यूज, लो लेवल ऑफ मालन्यूट्रिशन, चलिए। लो लेवल्स ऑफ मालन्यूट्रिशन, हाई लेवल ऑफ मालन्यूट्रिशन है, लो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, गलत लिखा है। चलिए आगे। चेंजिंग एज ओल्ड फूड हैबिट्स चैलेंजेस, टैकलिंग द अबव इश्यूज, हर्टिंग और डिसरिस्पेक्टिंग कल्चरल कंसिडरेशन, कीपिंग इन माइंड लो लेवल ऑफ लो अवेयरनेस, ग्रोइंग ट्रस्ट, चाहे हम सारे पॉइंट कवर कर चुके हैं। चलिए आगे। रिम्यूनरेटिव क्रॉप्स, ट्राइबल पॉपुलेशन इन जनरल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चलिए इससे अच्छा हमने आगे ऊपर किया। चलिए आगे चलिए। गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, moral responsibility towards the vulnerable section of society, convince the tribals to need to improve nutritional level which could be done by changing, चलिए आगे। design a cropping pattern, चलिए आगे, चलिए आगे। this can be done, discuss issues, this will help gain trust and ensure participation and the present, and it will prevent any backlash. tribals receive remunerative prices, effective implementation, लेकिन तरीका नहीं बताया। preparing a broader strategy
फॉर माल न्यूट्रिशन, लेकिन प्रोडक्शन इज ओनली वन रीजन। और भी रीजन हो सकते हैं, ये एक अलग पॉइंट है। पीडीएस का हमने ऊपर बात की है, मिड डे मील स्कीम की हमने बात की है, पब्लिक हेल्थ केयर की भी हमने बात की है। ऊपर चलिए आगे। इट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, ये हमने कहीं नहीं डाला। जॉन रॉल्स का प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस वो लेके आए, ये अच्छा एलिमेंट है एक। और aligned with their way of life and ensuring well-being. So Karuna, which according to you find one of the best case studies? So according to me, the case study written by Ashik Ray. And I believe औशिक ने जो लिखा वो जो हमने मॉडल पढ़ा उससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था। मानसी, डू यू एग्री विद दैट? हाँ जी सर, हाँ। एंड दिव्या, यू आल्सो एग्री विद दैट? Yes, sir. आंचल, डू यू आल्सो एग्री? Yes, sir. तो इसका मतलब है आप तीनों ने जो लिखा, वो जो आपने मुझसे बात की थी, वो लेवल बिल्कुल मिला है। लेकिन फिर भी वी ऑल मस्ट क्लैप द वे ही हैज रिटन एंड ही इज ट्राइंग टू पुट दोज आइडियाज। आई थिंक अभी हमारा गोल होना चाहिए कि नेक्स्ट सेशन तक हम भी उसी लेवल पर लेकर आए। लेट्स गो टू द केस स्टडी नंबर 2 प्लीज। रिसेंटली पोस्टेड एज डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर इन स्टेट, सब्सटेंशियल रेवेन्यू आता है टूरिज्म से। You come to know of a big hotel in the area not paying wages as per minimum wages. Hotel owner is a powerful local leader having contacts with many influential officials in the state. You have the power to take suo motu cognizance of such violations. Accordingly, you initiate a preliminary inquiry in the matter. No worker is willing to come forward to lodge a formal complaint because they fear loss of employment. Meanwhile, your action has attracted notice of higher authorities. You are advised to drop the matter altogether. You are deeply concerned about situation as it involves not only the violation of minimum wages act but also denial of basic human rights of worker. पहली बात, आइडेंटिफाई करिए इश्यूज क्या क्या हैं। दूसरा, फिर ऑप्शन दिए गए हैं कि फॉलो द इनफॉर्मल एडवाइस, करोगे कि नहीं करोगे। कन्विंस द ओनर ऑफ द होटल टू टेक नोट ऑफ दीज वायलेशंस एंड एप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर किए जाएं। सबमिट ए डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द मैटर हाइलाइटिंग वायलेशन ऑफ वर्कर्स राइट्स एंड सीक फॉर्मल डायरेक्शन फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी and serve a notice to the hotel owner and initiate action as per your powers under the minimum wages act. क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी केस स्टडी है एज फार एज अंडरस्टैंडिंग आवर स्किल्स एंड आवर आइडियाज। चलिए, हिंदी में भी है। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा कि कैसे केस स्टडी है क्या। केस स्टडी रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ करेज, ट्रूथ एंड अपहोल्डिंग लॉ एंड ऑर्डर फॉर सेफगार्डिंग ह्यूमन राइट्स ऑफ वर्कर्स। सिर्फ ह्यूमन राइट्स नहीं है मानसी, उनका डीपीएसपी है ये, उनके वेजेस, उनका इकोनॉमिक राइट भी है, इकोनॉमिक जस्टिस है बेसिकली। आप और अच्छा वर्ड लेके आ सकते थे पर आपने शुरुआत अच्छी की। इट इज विजिबल। सो 55% 60% जो हमने डोमेन रखा है उसको अभी तक आप पूरा कर रहे हो, अभी तक आप सेफ जोन में। स्टेक होल्डर्स, डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर, वर्कर्स, टूरिज्म, पॉलिटिकल लीडर्स, वर्कर्स, ठीक है, आई थिंक इट्स ऑन ट्रैक। इश्यूज इन्वॉल्व क्या क्या है। अब फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ वर्कर्स, नॉट जस्ट ह्यूमन राइट्स वर्सेस पॉलिटिकल प्रेशर। पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, बल्कि कहना चाहिए हमें हाई हैंडेडनेस है। जो पॉलिटिकल जो नेक्सस है या जो है उसका हाई हैंडेडनेस है। प्रेशर तो नहीं कहना चाहिए, प्रेशर जब कहेंगे जब उन्हें अपने पता हो और जब वो क्वेश्चन उठा रहे हैं। अप होल्डिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ, सोसाइटल बिहेवियर भी है, एथिक्स का क्वेश्चन है। सोसाइटल बिहेवियर है, चलता है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, डर है, फियर है, लैक ऑफ बिलीफ इन गवर्नमेंट सिस्टम है। तो वो सारे एलिमेंट भी हमें लाने चाहिए। अपहोल्डिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ, नॉट टेकिंग सो मोटो एक्शन, fear of losing job by workers versus speaking truth नहीं, versus unemployment, versus the idea that if we do something right then we will not be given space, ये डर बहुत ज्यादा होता है। following the code of categories versus black political neutrality। नहीं, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की जगह आपको कहना चाहिए आप अपने मतलब आपका एथिक्स है, जो वर्क एथिक्स है, आपका प्रोफेशनलिज्म है, आपकी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है, वो वर्ड यहाँ आने चाहिए थे। फॉलो इनफॉर्मल एडवाइस ऑफ हायर अथॉरिटीज अगर मैं करता हूं तो मेंटेन माय गुड इमेज इन फ्रंट ऑफ सीनियर्स। डीमेरिट बीइंग पार्ट ऑफ पॉलिटिकल नेक्सस एंड करप्शन, बिल्कुल सही बात है। इट इज डीमोरलाइजिंग, पार्ट नहीं बनोगी, सबसे पहले डीमोरलाइज होगी। सबसे पहले आपका कंसाइंस आपको इजाजत नहीं देगा, वो लाओ ना आप, पार्ट तो बाद में बनोगी, सबसे पहले तो डीमोरलाइज होगा आदमी। इसका मतलब है कि अंदर से आंसर आना चाहिए। नॉट कॉज डिसरप्शन इन टूरिज्म इन द स्टेट, हिंस revenues status quo continues without addressing the root cause, सही बात है। ऑप्शन 2, convince the hotel owner to take a note of violations and take appropriate measures, fulfilling my duty and responsibility, owner might not take requisite step, matter resolved peacefully without the wider spillover effect,
मैटर मे बी रिजॉल्व बट मे नॉट बी अप टू द राइट वे। 10,000 रुपये सैलरी देनी है, 8 कर देंगे, चलो कोई नहीं यार, 8 कर देंगे, 10 तो नहीं मिली। और दूसरा वो एक होटल है, बाकियों के लिए मैसेज कहाँ जाए? आप तो टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो, वो सब कहाँ हो? तो वो एलिमेंट आपको लाना चाहिए था। डिटेल रिपोर्ट ऑन वायलेशन टू द कंपिटेंट अथॉरिटी एंड सीक फॉर्मल डायरेक्शन। चलिए चलिए चलिए। मैरिट्स फॉलोइंग प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, बिल्कुल सही बात है। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, लॉजिकल सॉल्यूशन। परमानेंट तो कुछ नहीं होता, लॉजिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। वायलेट द वायलेशन ऑफ लॉ विल बी, मतलब वायलेटर ऑफ लॉ विल बी पनिश्ड, माइट डिले द प्रोसेस बट ड्यू जस्टिस विल बी सर्व। बिल्कुल सही बात है, लेकिन और लेके आते, उसके बाद जो है एक प्रेसिडेंट होता, उसके बाद एक कल्चर बनता, वर्क कल्चर दिखता, वो सब एलिमेंट लाइए ना थोड़ा सा। चलिए आगे। सर्व नोटिस लेजिटिमेट मेथड इज फॉलोड, माइट लेड टू पॉलिटिकल प्रेशर। सही बात है। लेबर राइट्स अपेल्ड, इक्वलिटी रिस्टोर्ड। अब देखो यहाँ आप लेबर राइट्स लेके आए, शुरू में क्यों नहीं लिखा? आई माइट गेट ट्रांसफर्ड, बिल्कुल सही बात है। फेथ इन एडमिशन इज जस्टिस एंड कल्प्रिट इज पनिश्ड। डीमेरिट क्या है उसकी? कि यू नो taking action without taking into confidence my seniors is not an appropriate method all the times. कभी कभी कर सकते हो, लेकिन यहाँ ऐसी बात मना तो नहीं किया ना अभी ऊपर वालों ने, तब कर दो जब मना करें। गो विद ऑप्शन 4। अच्छा अच्छा, ओ जा भी आप इसी के साथ रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन 4 क्यों जा रहे हो, 3 क्यों नहीं गए? हाँ? लेकिन फिर पावर जो हमारे पास है वो तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर ऑफिसर से तो पहले, ऑप्शन 4 में यूज होंगी ना। पावर से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है उसको पता ही ना हो। अगर रुकिए रुकिए, आप भाग कर रहे हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, हो सकता है ना उसको पता ही ना हो, वो मान जाए एक ही बार में, या उसको ढंग से ना पता हो। सब बातें ठीक है आपकी, लेकिन आपको और ब्रॉड सोचना पड़ेगा इसमें। तो यानी इसमें मैं पहले वाली केस स्टडी के मुकाबले 5% और स्क्वीज कर लूंगा। बाकी मैं आपका व्यू जानूंगा थोड़ी देर बाद। चलिए नेक्स्ट। स्टेक होल्डर आपने बताया, फियरलेस ऑर्गेनाइजेशन, बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर, जुडिशरी। अच्छा, बोर्ड भी तो है, स्टेट ऑफिशियल्स भी हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, देखो ILO ले आए, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आ गया, EPFO का रोल आ गया। EPFO का देखो हमने एक सेशन भी किया था बहुत पहले, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, उसका आपको लाना चाहिए था। इशू इन्वॉल्व केसेस, सेल्फ अवेयरनेस, मैंने आपको जैसा पहले बोला, लेबर, फियरलेस एटीट्यूड, चलिए, कॉग्निटिव थिंकिंग वाला वर्ड आ गया, चलिए, टफ माइंडेडनेस विद टॉलरेंस एबिलिटी, जस्टिस वर्सेस इनजस्टिस, विसल ब्लोइंग, बिल्कुल सही बात है, फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू द केस। चलिए आगे। इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर, लैंग्वेज थोड़ा इंग्लिश थोड़ी सी और, मतलब जब आपकी और ज्यादा उसको स्टैंडर्ड तरीके से पुटअप होगा तो आई थिंक आंसर्स और अच्छे से निकल के आएंगे। कैरेक्टर इज बिगर देन टास्क इज द गुड पॉइंट। फॉर्मल वर्सेज इनफॉर्मल वर्क कल्चर, यानी कि फॉर्मल चैलेंजिंग वन विच रिक्वायर सोशल एंड सिचुएशनल एथिक्स। फॉलोइंग द इनफॉर्मल, ऑप्शन 1 में अगर देखें, रिस्पेक्ट टू द हायर अथॉरिटीज, चलिए चलिए, इज देयर, बट ऑन द अदर साइड ह्यूमन राइट वायलेशन, ओके, प्रेशर restraint is there to resolve the issue, on the other side kindness and compassion is lacking। प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी तो है, लेकिन पब्लिक और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बैलेंस इन द सिस्टम, लेकिन दूसरी तरफ वही है लेबर कोड वाली बात है, इवैक्यूएशन फ्रॉम प्रॉब्लम, आई थिंक अप्रोप्रिएट वर्ड्स जैसा मैंने बोला वो हम लेके आएंगे। लैक ऑफ इनिशिएटिव फॉर सच डिसीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कन्विंस द ओनर, ऑनर नहीं ओनर होना चाहिए था, ओनर ऑफ द होटल टू टेक नोट ऑफ वायलेशन एंड टेक अप्रोप्रिएट रेमेडियल। ऑप्शन 2 में हमने बोला प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व एट द होटल लेवल, करप्शन प्रैक्टिस हो जाएगा, कन्विंसिंग डिसीजन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर एंड होटल ओनर, लिटिल अटेंशन पेड टुवर्ड डिसीजन, चलो, ड्रॉपिंग द मैटर इज पॉसिबिलिटी अगेंस्ट द कोड ऑफ वर्क एथिक्स। और जब आप ऊपर कंपिटेंट अथॉरिटी से बात करते हो, रूट को द प्रॉब्लम कैन बी चैलेंज, केस ऑलरेडी करप्शन है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, चलिए आगे। प्रोसीजर, इंक्वायरी फ्रॉम लेबर फॉर फर्दर एक्शन, दिस फॉलो अप एक्ट एज रेजिलियंस, सही बात है, चलिए आगे। ऑप्शन 4 में बोला नोटिस देते हैं, चलिए, तो प्रोफेशनल एंड पब्लिक एथिकल कंडक्ट परसुएटेड, अनफोर्सीन प्रेशर बियरेंस फ्रॉम हायर अथॉरिटीज, आ सकता है प्रेशर ऊपर से आ सकता है, फाइट फॉर जस्टिस, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू हायर अथॉरिटीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ लेबर रेज्ड अगेंस्ट द राइट्स वायलेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्शन टू हायर अथॉरिटीज, बस वही एक पॉइंट आता है, वायलेशन ऑफ कमांड हो गया, सिचुएशनल एंड सेंसिटिव एक्शन आपने किया और अप्रोच ली, लेकिन ध्यान से करना, तो आई विल चूज ऑप्शन 4,
ethical governance in is sole responsibility rather that comfort zone in system। तो इन्होंने भी 4 को ही बोला, लेकिन मेरे हिसाब से अभी हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो इन्होंने भी कोशिश की, थोड़ा लैंग्वेज का इशू है, बाकी स्ट्रक्चर बन रहा है। पहले वाले आंसर में मैंने देखा स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। उच्च अधिकारियों की अनौपचारिक परामर्श का पालन करेंगे। आपने गुण बताया, समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन अनैतिक और अपने हितों पर अधिक महत्व दिया जाएगा, किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा, न्याय की कमी रह जाएगी, संविधान के आधारभूत मूल्यों का हनन हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, मामले की गंभीरता के अनुसार स्वामी से बात करने पर अधिक ध्यान से नहीं सुना जाएगा, मतलब मुद्दे पर अधिक ध्यान नहीं जाएगा मुद्दे पर। अच्छा, होटल स्वामी पर पूर्ण कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि होटल मालिक द्वारा सही निर्णय लिया जाए, मजदूरों के साथ गलत होगा। चलिए, कुछ भी ना करें तो मजदूरों और उनके साथ गलत होगा। तीसरा आपने बोला श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन पर प्रकाश डालते हुए इस वजह पर प्रस्तुत रिपोर्ट और सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक के 3 नंबर सबसे ब्रॉड है। रिपोर्ट के कारण अन्य इस तरह से मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा तथा मुख्य आरोपी मुक्त रहेगा। अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद कार्यपूर्ण अधिक व्यस्त प्रणाली के कारण निर्देश मिलने में देरी हो सकती है। अधिकारी द्वारा सुझाए गए निर्देश का पालन हो सकता है, दबाव के कारण उचित निर्देश ना दिए जाएं। चलिए आगे। चौथे में आपने नोटिस जारी करने की बात की, फिर आपने हितधारकों को बताया, आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई करने की बात की। मजदूर, श्रमिकों का परिवार, राज्य सरकार, संबंधित अधिकारी, अन्य श्रमिकों का हित और हितधारक। गुण जो है, नोटिस जारी किया जाएगा, पूरी जांच, निष्पक्षता, दबाव बनाने की बात, सभी कानूनों के अंतर्गत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दिलाई जाएगी, स्थानांतरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चलिए, कार्य करने लायक क्षेत्र है या नहीं, सुविधा के न्यूनतम प्रबंध उपलब्ध हैं, उनको सुनिश्चित किया जाए। रिपोर्ट तैयार करके संबंधित मिनिस्ट्री को भेजी जाए ताकि हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश ही ना हो। मजदूरों से बात की जाए ताकि सभी दोषियों के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी हो। मेरे द्वारा भी विकल्प 4 का ही चयन किया जाए। यानी सबने लास्ट लिया, जबकि मैं सोच रहा था आप थर्ड लेते। दैट खुद आपको अपने बिलीफ को सोचो, आपको खुद बिलीव नहीं है कि भाई सिस्टम वैसे वर्क करेगा। चलिए अभी देखते हैं। पब्लिक, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडर, लोकल लीडर, होटल ऑनर, डीएलओ एंड रेवेन्यू फ्रॉम टूरिज्म, होटल ऑनर्स। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर राइट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम वेज, डिग्निटी, सेफ्टी, बिल्कुल सही बात है। वायलेशन ऑफ एनी ऑफ दीज अमाउंट टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मानसी ने जो बात लिखी बिल्कुल सही लिखी, लेकिन वो इस तरीके लिखनी चाहिए थी। मिनिमम वेज बताया, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, however many sector do not adhere to it। आंगनवाड़ी, आशा, एमएसएमई सेक्टर। इश्यूज इन्वॉल्व, प्रॉफिट ऑफ होटल, apathic capitalism, बिल्कुल सही बात है, versus adhering to minimum wage, compassionate capitalism। politicization of corporate using muscle power to run business, mafia, muscle, बिल्कुल सही बात है। DLO, public duty under adverse condition, taking suo motu versus waiting for complaint, and mind pure conscience for workers right versus loyalty to senior in the system। चलिए, ऑप्शन बी में क्या है, फॉलो इनफॉर्मल एडवाइस ऑफ द हायर अथॉरिटीज। तो आप होल्डिंग डेकोरम इन द सिस्टम, वर्कर्स फ्लाइट को एड्रेस नहीं किया जाएगा। जॉब सिक्योरिटी भी रहेगी, लेकिन गिल्ट कॉन्साइंस देखो कोई वर्ड नहीं लेके आया, मैंने आपको ऊपर भी कहा था। कन्विंस होटल ओनर्स, टेक नोट ऑफ द वायलेशन, टेक अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर। पावर ऑफ परसुएशन, डिमेरिट परसुएशन विल नॉट वर्क इन एवरी टाइम, डेटरेंट होना चाहिए। कंप्लायंस फॉर वायलेशन गिवन, टाइमलाइन नॉट डिसाइडेड, व्हाट इफ लोकल लीडर नॉट फॉलोइंग डायरेक्शन। चौथे में आपने कहा डिटेल रिपोर्ट ऑन द मैटर हाईलाइटिंग वायलेशन ऑफ वर्कर राइट एंड सी द फॉर्मल डायरेक्शन फ्रॉम कंपिटेंट। तीसरे में है ये, तो फॉलोड प्रोटोकॉल, टाइम टेकिंग प्रोसेस, वर्कर ग्रीवेंट हाईलाइट होंगी, कंपिटेंट अथॉरिटीज मे और मे नॉट टेक एक्शन, सर्व नोटिस टू द होटल ओनर, इनिशिएट एक्शन। इसका आपने चौथे में आपने बताया कि क्विक एक्शन होगा। आई में हैव बैकलैश फ्रॉम द लोकल लीडर, सुओ मोटो एक्शन है, प्रेसिडेंट हो जाएगा फ्यूचर के लिए। कोई भी वर्कर जो है आगे बढ़ के अपनी कंप्लेन नहीं करेगा। चौथे में ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा। तो इसीलिए माई प्रेफर कोर्स ऑफ एक्शन, आई विल टेक ऑप्शन 1 टू परसुएड। अच्छा चले चलिए नीचे चले जाए, देखें जरा आपने 1 कैसे ले लिया। आई विल परसुएड, आई विल परस्यू, आई विल टेक ऑप्शन 1 टू परसुएड लोकल ओनर वायलेशन, एंड देन ऑप्शन 4 एट लास्ट इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। मीनवाइल सेंड रिपोर्ट टू कंपिटेंट अथॉरिटीज to labor union, central labor institution, this will ensure multifaceted approach for compliance to minimum wage act 1948। 3 नंबर पे क्यों नहीं गए? 3 नंबर पे जाओ भाई, सरकार पे भरोसा रखो, तुम तो भरोसा ही नहीं रख रहे कोई भी। 3 नंबर लिख देना सर, सेंट रिपोर्ट 3 नंबर आ गए। तो कहता एक्शन भी होगा, जब कागज पे कार्रवाई होगी तो पुलिस केस भी बनेगा। एफआईआर कभी खत्म नहीं होती है, 20 साल बाद भी केस तो होगा, केस होना चाहिए। चलिए जरा दिखाइए मॉडल 1 and 4 को आपने मिलाया, ठीक है, ये भी चलेगा। इट इज अ गुड आइडिया, वेरी गुड लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर ऑल
watching and understanding carefully. डिफिकल्ट सिचुएशन है पब्लिक सर्वेंट से करेज ऑफ कन्विक्शन देखो मानसी, कमिटेड टू ड्यूटी, पब्लिक सर्विस वैल्यूज, कंपैशन एंड टू एम्यूलरेट डिस्ट्रेस, ये सारे वर्ड से नंबर ले गई है. हायर अथॉरिटीज, वर्कर्स, होटल ओनर, ये हमने भी लिखा. वायलेशन ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, स्टेट फेलियर टू इंश्योर बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट पावरफुल, नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल्स, करप्ट पर्सन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, विक्टिम अनेबल टू कम फॉरवर्ड, तो इन्होंने भी लेबर राइट ये सब कोई बात ही नहीं किया, करना चाहिए था. Option 1, obeying the higher authorities or failure to uphold public service values. No private cost in occurred, कोई ट्रांसफर नहीं होगा, कोई हरासमेंट नहीं होगा. कितना अच्छा लाइन लिखा है, नो प्राइवेट कॉस्ट. फेल्ड एज मोरल सिटीजन, नो यू फेल एज ऑफिसर ऑल्सो, तो ढंग से नहीं लिखा गया. चलिए आगे. नॉट नेसेसरली टेकिंग एनी लॉन्ग लीगल केस, मे नॉट बी कन्विंस्ड, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, not upholding the account, not holding accountable for the violation, previous violations, doesn't annoy higher authorities. Option 3 में देखिए, necessary evidence gathered as per action against the idea of my higher authorities, ये demerit हो सकती है. may face harassment, may take long. doing my duty, may initiate certain action from owner, the notice may not be honored, the higher authorities may force me to take it back. Following course of action: prepare a detailed report, present to higher authorities, convince them to take note of the issue. It is possible that they were unaware of the ground reality. A detailed report may be changing their mindset. In the meantime, convince the owner to change the ways or to face legal action. In case there is no change in the stance, I would approach the competent authority, जो औशिक ने नंबर 3 में किया. Convince the workers to come forward and report the issue. They will be told about the issue, that they must speak up. They will be reminded of alternative job opportunities. This is a wonderful point. And their moral responsibility to fight against such malpractice. तो आई थिंक अच्छी कोशिश की, लेकिन फिर भी की वर्ड्स और एक एलिमेंट की उन्हें अल्टरनेटिव जॉब, उनमें कॉन्फिडेंस शो करने की जो बात की, वो मैं केस स्टडी जो हमने अभी की, दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर अस एंड वी आर रियली थैंकफुल दैट वी आर गेटिंग ऑल दीज केस स्टडीज एंड वी कैन वर्क ऑन देम. वी आर रियली थैंकफुल फॉर द सेम ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म. तो इसमें मानसी, आपके हिसाब से बेस्ट केस स्टडी आप किसको कहना चाहेंगे अभी जो हमने की? तो इसमें मॉडल आंसर की मैं बोलूंगी. अच्छा, कारण? मॉडल आंसर में ऐसा क्या था जो औशिक वाले में नहीं था? सर एक तो जो लास्ट में सोल्यूशन में उन्होंने बोला कि ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज एक ही पॉइंट है बस वो, लेकिन जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 इन्होंने लिया, वो उसने भी वही बोला. हाँ सर, मतलब टुवर्ड्स द एंड जो उन्होंने सोल्यूशन बोला, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो उसको और इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है. ओके, एक पॉइंट ये. और किसी का कोई? मेरे हिसाब से ये पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स में मेरे को जो दिखाई दिया, मेरे को जो समझ में आया कि दे आर विजिबल इन आवर केस स्टडी, जो कि वहां नहीं थे. किसी और का कोई डिफर आंसर बताइए. करना तो जैसा आपने बोला उसी सेम लाइन पे जैसे टॉपर लिख रही है तो वो विजिबल है, बट उसने एक एक्स्ट्रा एज दे दिया आंसर. दे दिया. So again here I would say that we all have made efforts. और मानसी, you can also see कि आप अपने वाली में कैसे इस 50 से 60 के से 90 तक लेके आ सकते हो. सर मेरे को एक डाउट और था, जैसे जब क्वेश्चन रीड करते तब माइंड में बहुत सारे पॉइंट्स आते, तो मेरे माइंड में भी आया था ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होगी, जो जॉब फेयर वाला फियर ऑफ लॉस था. तो बट व्हाइल राइटिंग द आंसर वो फिर कभी कभी मिस हो जाते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. That is what is, जब आप शुरू में जब आप पढ़ रहे हो, पहली बार जब आप पढ़ रहे हो, you have to be very confident and very मतलब relax at the same time. आपको कमांड लेनी है उस टाइम. तो बहुत सारे जब पॉइंट आते हैं तो जब आप और कॉन्फिडेंटली सोचोगे तो बहुत सारे पॉइंट फिजल आउट हो जाएंगे, कुछ पॉइंट बच जाएंगे. ये एक्सरसाइज है माइंड की. बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन जो आप चाहोगे वो उठाओगे. पॉइंट्स को आपको कंट्रोल करना है, रादर देन सीकिंग पॉइंट्स कि भाई पॉइंट आ जा. आपको पता है ये है, ये लिया, ये छोड़ा, ऐसा करके हो जाएगा माइंड में. इफ यू जस्ट फॉलो कपल ऑफ मोर आइडियाज. ठीक है So सर. one of the ways is again taking more pressure in less time, more ideas per drop, more crop per drop, more ideas per second. खत्म. चलिए next case study. You're the chairman of the committee. Sir, next Constituted. Okay, we session. will take it up in the part 2 of the same session. Thank you very much. We'll just get back.